महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एक साथ दिल्ली आना था, लेकिन बुधवार दोपहर को देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ही रवाना हुए। दोनों नेताओं ने दिल्ली आकर कई लोगों से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मीटिंग हुई। आज तो अजीत पवार से भी अलग से अमित शाह मिल रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में ही हैं और वह दिल्ली नहीं आए, यहाँ तक कि अपने ठाणे स्थित घर पर ही रहे। ऐसे में कयास तेज है कि एकनाथ शिंदे क्या फिर से नाराज हैं और विरोध दर्ज कराने के लिए ही वे दिल्ली नहीं गए। इस बीच अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस की लंबी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि वहां बैठे बैठे ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन किया और इसके बाद दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को एकनाथ शिंदे के आवास पर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे से बात कराई थी। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय भले ही नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उन्हें पीडब्ल्यूडी और राजस्व मंत्रालय से देकर खुश करने की कोशिश की जा रही है। यही ऑफर अमित शाह के पास बैठे देवेंद्र फडणवीस ने फोन पर दिया। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि एकनाथ शिंदे का रुख क्या है, लेकिन उनके रुख से साफ है कि वे सहज नहीं है। बुधवार को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ ही गए और दोनों के बीच अच्छी जुगलबंदी भी दिख रही है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की असहजता की एक वजह यही है कि अजीत पवार फायदे में है। उन्हें लगता है कि शिवसेना को अजीत पवार के मुकाबले ज्यादा मंत्री मिलने चाहिए। अब तक की जानकारी के अनुसार भाजपा अपने पास 20 से 22 विभाग रखना चाहती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी को 10-10 मंत्रालय देने को तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि हमारे पास कम से कम 12 विभाग होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बड़ी पार्टी हैं और भाजपा के पुराने साथी हैं। इस रस्साकशी के बीच अजीत पवार सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहे हैं। वे एकनाथ शिंदे सरकार में बीच में आकर शामिल हुए थे और अब भाजपा के काफी करीब हो गए हैं। बता दें कि फडणवीस ने भी पिछले दिनों कहा था कि अजीत पवार व्यवहारिक हैं, जबकि एकनाथ शिंदे भावुक हैं। दोनों ही नेताओं के साथ काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अजीत पवार का कहना है कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। भाजपा कोटे से 20 मंत्री बनेंगे, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को बराबर मंत्री पद मिलेंगे। महायुति में पहले सीएम पोस्ट को लेकर तकरार दिखी। यह खींचतान भाजपा और शिवसेना के बीच थी। फडणवीस के दिल्ली दौरे और अजीत पवार की शरद पवार और अमित शाह से मुलाकात के बीच शिंदे के करीबी संजय सिरसाट ने तमाम पत्ते खोले हैं। संजय सिरसाट ने बुधवार को कहा कि भविष्य में अजीत पवार और शरद पवार एक हो सकते हैं। यह बात उन्होंने तब कही जब उनसे अजीत पवार के मिलने पहुंचने पर सवाल पूछा गया। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने गुरुवार को दावा किया कि भविष्य में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार एक हो सकते हैं। सिरसाट ने आईएनएस से कहा, देश के बड़े और कदावर नेता शरद पवार का आज जन्मदिन है। अजीत दादा उनके भतीजे हैं और उन्हें ठीक लगा, इसलिए वे दिल्ली जाकर शरद पवार से मिले। राजनीति अलग और रिश्ते अलग चीजें होती हैं।